नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको सफलता कब मिलेगी और इसे हासिल करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। 8 स्टेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन सक्सेस या हाई रिच में अगर आपको सक्सेस होना तो 8 स्टेज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपको बड़ी कामयाबी नेटवर्क मार्केटिंग में हाई रिच में मिल सकती है। दोस्तों शुरुआत की स्टेजेस में आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, चैलेंज बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके हिसाब से हमको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी हमको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पा रहे होते तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आने लगती है और उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों हम इस शानदार बिजनेस को आसानी से क्विट कर देते हैं, थक हार कर वापस पुरानी ज़िंदगी में पुराने काम में लौट जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि अभी हम कौन सी स्टेज में हैं और हमें कितनी स्टेजेस अभी और पार करनी बाकी है, यानी हम सफलता के कितने नज़दीक आ चुके हैं ये हमें पता नहीं होता है दोस्तों। और हम इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, बहुत शानदार बिजनेस को छोड़ जाते हैं, क्योंकि हमें उन स्टेज के बारे में पता नहीं होता है। दोस्तों आज मैं आपके सामने 8 स्टेज की पिक्चर को क्लियर करूंगा। अगर ये पिक्चर और ये 8 स्टेज आज समझ गए तो आप हाई रिच में कमाल कर सकते हैं, धमाल कर सकते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जादू कर सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये पिक्चर आपको क्लियर होने वाली है। दोस्तों देखो, अगर आपको छत पे जाना तो 1 बाय 1 ही जाना पड़ेगा। पहले पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, ऐसे करके 1 बाय 1 ही जाया जाता है। एक सिस्टम, एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ही हमें सक्सेस मिलती है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेस है दोस्तों, यानी यहाँ पे सब कुछ एक प्रोसेस के रूप में होता है। प्रोसेस के रूप में होने का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन तुक्के में कुछ नहीं होता है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, अलादीन का चिराग नहीं है दोस्तों। सब कुछ किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू ही होता है। आपको इस बिजनेस में करना सिर्फ इतना होता है कि आपको बस प्रोसेस को अच्छे से समझना होता है और बस उस प्रोसेस को पूरा करना होता है, फॉलो करना होता है। दोस्तों बट प्रॉब्लम यह है कि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है, एंड दैट इज द रीज़न हमें दूसरे लोग तो इस बिजनेस में तेजी से सक्सेस होते हुए दिख रहे हैं। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि हाई रिच के अंदर बहुत सारे लोग 5,000 10,000 कमा रहे हैं, बट हम नहीं कमा रहे हैं। लेकिन हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, हम नहीं कमा पा रहे हैं और हमें ये सही रीजन भी समझ नहीं आ रहा होता कि एक्चुअल में हमें इनकम क्यों नहीं आ रही, क्यों हमारी टीम नहीं बन पा रही है। दोस्तों बट दूसरे लोगों की टीम भी बन रही और वो पैसा भी कमा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रिच के अंदर। दोस्तों 8 स्टेजेस ऑफ सक्सेस, सक्सेस की 8 स्टेज को अपन देखेंगे। दोस्तों इन स्टेज को समझना जरूरी है। अगर ये स्टेज को आप समझ जाते हैं तो कभी भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को लेके या हाई रिच को लेके नेगेटिव नहीं होंगे, कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रिच को क्विट नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं और आप सक्सेस को पालेंगे। दोस्तों 8 स्टेज ऑफ सक्सेस, सक्सेस की पहली जो स्टेज है, नो वन इज लिसनिंग। दोस्तों जब आप हाई रिच को ज्वाइन किए या नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान को ज्वाइन किए या किसी भी कंपनी को ज्वाइन किए तो क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में होते हैं आपको पूरी तरह नॉलेज नहीं होता। जब आप अधूरे नॉलेज से लोगों को बताएंगे सिस्टम को तो लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, चाहे आप कितना ही उनको बताएं, कितना ही बोले, क्योंकि आप प्रॉपर वे में उनको जानकारी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों क्योंकि नॉलेज नहीं है आपको। यही आपके साथ नहीं होता, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रिच को ज्वाइन कर रहा है, जो न्यू पर्सन होता है उसको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होता है और वो मार्केट में लोगों को प्लान शो करना स्टार्ट कर देता है तो लोग उसकी बातों को नहीं सुनता है। दोस्तों है ना। दूसरा क्या होता है, नो वन इज लिसनिंग, मतलब लोगों को जितनी तेजी से क्या होता है सर, जितनी तेजी से आप सीखेंगे इस बिजनेस को, जितनी तेजी से आप इस बिजनेस को सीखेंगे उतना ही तेजी से आपका स्टेज है वो चेंज होगा। मतलब यहाँ पे नॉलेज का गेम है, नॉलेज का खेल है। दोस्तों आप जितनी स्पीड से इस बिजनेस को सीखेंगे, इसका नॉलेज लेंगे, कंपनी का नॉलेज लेंगे, कंपनी का मैनेजमेंट का नॉलेज लेंगे, उतनी स्पीड से जो आपका स्टेज है वो स्टेज चेंज होता जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे नॉलेज का गेम है, आपको नॉलेज लेना सीखना है, लर्निंग एटीट्यूड आपको रखना है। दोस्तों आपने सीखा नहीं हो, आप लोगों को प्लान बता रहे हो तो लोग आपकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे, आपको सुनेंगे नहीं, आपकी बातों को गौर से नहीं सुनेंगे, आपको प्लान आपके प्लान को ज्वाइन नहीं करेंगे। दोस्तों
आप कितना ही उनको कहेंगे फिर भी वो आपको मना करेंगे, क्योंकि आपने जब प्लान दिया तो पूरी तरह से उनको नहीं बताया। कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हर व्यक्ति के लिए घातक होता है। आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है और आप मार्केट में प्लान बताते हैं तो लोग आपको इग्नोर करेंगे, लोग आपको मना करेंगे। और एक यहाँ पे लो ऑफ एवरेज भी काम करता है। आप कहीं ना कहीं 100 लोगों को प्लान बताते हैं तो कहीं ना कहीं 10 से 20 लोग आपकी बातों को सुनते हैं, बाकी लोग आपको रिजेक्शन देते हैं, आपको मना कर देते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, वो एक ही चैलेंज होता है, नो। ठीक है, तो नो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सुननी होती है। बट फिर भी अगर आप नॉलेज फुल पर्सन है, आपको पूरा नॉलेज है, तो आपको यहाँ पे फिर बहुत कम नो मिलने के चांस होते हैं दोस्तों। दूसरा जो स्टेट है इसका, लिसनिंग बट नॉट एग्रिंग। दूसरी स्टेज क्या होती है कि लोग आपको सुनेंगे तो सही, बस वो आपको एग्री नहीं करेंगे, है नहीं, आपकी बातों को मानेंगे नहीं, सुनेंगे तो सही, आपके प्लान को देखेंगे भी सही, अच्छे से सुनेंगे, बट आपको वो एग्री नहीं करेंगे, वो आपको डिसएग्री कर देंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे। दूसरी स्टेज क्या है आपकी, लिसनिंग बट नॉट एग्री, मतलब लोग आपको सुनेंगे तो सही दूसरी स्टेज पे, बट आपकी बातों को मानेंगे नहीं वो दोस्तों। वो जब भी आप कहोगे प्लान दोगे कुछ भी तो आपको मना कर देंगे, आपको नो कर देंगे। ये दूसरी स्टेज है कि दूसरी स्टेज पे लोग आपके प्लान को देखेंगे, सुनेंगे, बट आपको एग्री नहीं करेंगे, आपको यस नहीं करेंगे दोस्तों। ये आपका नेटवर्क मार्केटिंग का हाई रिच का दूसरा स्टेज होता है। तीसरा जो स्टेज है इसका, वो है एग्रिंग बट नॉट ज्वाइनिंग। तीसरी स्टेज पे क्या होता है हर व्यक्ति के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या हाई रिच के अंदर, लोग उसको एग्री तो करते हैं, उसकी बात तो मानते हैं, पर वो ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, मतलब क्लोजिंग नहीं करते, लोगों को पैसा नहीं देते ज्वाइन करने के लिए। फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके साथ करवा लेंगे, है ना, आपकी बात को मान लेंगे, बट आपको पैसा नहीं देंगे। ये होता है तीसरी स्टेज के लोगों के साथ। तीसरी स्टेज में क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रीच में, लोग आपको ज्वाइन तो करेंगे, आपकी बातों को भी सुन लेंगे, बट आपको कैश पेमेंट नहीं करेंगे, आईडी को एक्टिव नहीं कराएंगे, आईडी को ग्रीन नहीं कराएंगे। ये होती है तीसरी स्टेज दोस्तों, इस स्टेज को समझना जरूरी है आपको। चौथा जो स्टेज है इसका, ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। मतलब चौथी स्टेज में क्या होगा आपके साथ हाई रिच के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों, चौथी स्टेज पे ज्वाइनिंग बट नॉट ट्रेनिंग। मतलब लोग आपको ज्वाइन तो करेंगे, लोग आपके साथ आईडी भी एक्टिव कराएंगे, आपकी टीम भी होगी, बट जो ज्वाइन कर गए लोग हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है आपकी टीम के अंदर, वो लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, आप कहेंगे तो ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, आपको फॉलो नहीं करेंगे, मीटिंग सेमिनार में नहीं आएंगे। ये होती है आपकी चौथी स्टेप, जो हर व्यक्ति के साथ होता है। ऐसा नहीं कि आपके साथ हो रहा, जो भी बड़े बड़े लीडर आज अर्श से फर्श पे गए उनके साथ भी यही प्रोसेस होती, इन्हीं स्टेज से होकर उनको गुजरना पड़ता है। मतलब चौथी जो स्टेज होगी उस पे लोग आपको ज्वाइन तो करेंगे, आपके साथ आईडी भी एक्टिव करा लेंगे, बट आपकी बात नहीं मानेंगे, वो ट्रेनिंग में नहीं आएंगे। आप जूम का बोलोगे भाई हमारी अपलाइन की ट्रेनिंग है या मेरी ट्रेनिंग है, आप जूम में आओ, तो लोग नहीं आएंगे सर, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। वो कहेंगे क्या इसमें ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है क्या, मीटिंग सेमिनार भी अटेंड करने पड़ते हैं, ऐसी ऐसी बात बोलेंगे, अरे मेरे से तो नहीं होगा, कभी आएगा तो आधा अधूरा मीटिंग अटेंड करेगा और चला जाएगा। ऐसे करके क्या चौथी स्टेज में क्या होगा दोस्तों कि लोग आपको ज्वाइन तो करेंगे, ग्रीन भी करवाएंगे आईडी, पर वो क्या मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे दोस्तों। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को, क्या होगा, जितना ज़्यादा आप अपने आपको घिसोगे उतनी तेज़ी से आपका जो स्टेज है वो चेंज होता जाएगा दोस्तों। इस बिजनेस में यही है कि आपको तपना पड़ेगा, है ना, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको घिसना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप स्ट्रगल करेंगे, जितने ज़्यादा चैलेंज फेस करेंगे, जितना ज़्यादा घिसेंगे, उतनी जल्दी आपका जो स्टेज होगा नेटवर्क मार्केटिंग का या हाई रिच का, वो चेंज होता जाएगा दोस्तों। दोस्तों पांचवा जो स्टेज है नेटवर्क मार्केटिंग का या हाई रिच का, ट्रेनिंग बट नॉट ओबेइंग। ट्रेनिंग बट नॉट ओबिंग, मतलब लोग ट्रेनिंग लेना स्टार्ट भी कर देंगे पांचवी स्टेज पे आपके साथ। आप उनको जूम पे बुलाओगे, मीटिंग सेमिनार में बुलाओगे, तो लोग आएंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात को मानेंगे, बट जो उसके रूल्स है उसको कभी कभी फॉलो करेंगे, कभी कभी नहीं फॉलो करेंगे। मतलब कभी मन हुआ तो आ गए, कभी मन हुआ तो मीटिंग में अटेंड कर लिया, देख लिया, कभी आपको बात को मान लिया, कभी नहीं माना। ये प्रोसेस चलती रहेगी। मतलब लोग सो जाएंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे, अरे कौन करूं, मैं तो कल कर लूँगा मीटिंग, मैं तो परसों कर लूँगा मीटिंग, ऐसे क्या बहाने बनाना स्टार्ट कर देते हैं पांचवी स्टेज पे। मतलब लोग आपसे एग्री होंगे, लोग मीटिंग के लिए हाँ भी करेंगे आपसे कि हाँ मैं मीटिंग में आऊँगा, बट कभी कभी आएंगे, कभी कभी नहीं आएंगे, कभी बोलेंगे कि मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, ऐसे बहाने बनाने लग जाएंगे लोग पांचवी स्टेज पे। मतलब लोग आपकी बात के मान के ट्रेनिंग में आएंगे, पर कभी कभी वो नहीं आएंगे और कभी आएंगे भी सर। ये होता है अपना पांचवी स्टेज पे। छठी जो इनकी स्टेप है, ओबेइंग बट नॉट
कंसिस्टेंसी, मतलब छठी स्टेप पे क्या होगा कि लोग आपकी बातों को भी मानेंगे, है ना, सारी चीज करेंगे, बट वो जो पूरी कंसिस्टेंसी होती है, पूरे ध्यान के साथ उस काम को नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी प्लान देंगे कभी नहीं देंगे प्लान, कभी फॉलोअप लेंगे कभी फॉलोअप नहीं लेंगे, कभी लिस्ट बनाएंगे कभी लिस्ट नहीं बनाएंगे। तो क्या है, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ छठी स्टेप पे लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे कभी नहीं करेंगे दोस्तों। ऐसा छठी स्टेप में होगा आपके साथ। ठीक है सर। सातवीं जो स्टेप है इसकी, कंसिस्टेंसी बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। कंसिस्टेंसी बट नॉट गेटिंग रिजल्ट। सातवीं स्टेप में क्या होगा, आपकी टीम में, आपकी टीम के लोग आपके साथ क्या करेंगे कि पूरी कंसिस्टेंसी के साथ, पूरी ध्यान के साथ लोग काम तो करेंगे, लगातार काम तो करेंगे, बट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा आपके साथ। क्या नहीं होगा, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। लोग मीटिंग में भी आएंगे, सेमिनार भी अटेंड करेंगे, पूरी कंसिस्टेंसी से प्लान को फॉलोअप भी करेंगे, लिस्ट भी बनाएंगे, क्लोजिंग भी करेंगे, बट क्या होगा, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा जो हमें चाहिए इनकम के लिए। वो रिजल्ट प्रोड्यूस सातवीं स्टेप पे नहीं होगा दोस्तों। और ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी स्टेप हर व्यक्ति, हर लीडर के साथ, अच्छे अच्छे लीडर के साथ, सभी के साथ होती है, सभी को इस प्रोसेस से गुजरना होता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपके साथ ही ये हो रहा है। तो सातवीं स्टेज पे क्या 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 होगा आपके साथ कि लोग कंसिस्टेंसी के साथ आपके साथ काम तो करेंगे, बट वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा जो आपको इनकम लेने के लिए चाहिए, बड़े बड़े अचीवमेंट के लिए चाहिए दोस्तों, वो नहीं होगा। तो सातवीं स्टेप से आपको भी गुजरना है, हर नए यूज़र को गुजरना है दोस्तों इन सारी स्टेप से। आठवीं जो इसकी लास्ट स्टेप है सक्सेस की, है ना, ये स्टेप जानना बहुत जरूरी। आठवीं स्टेप बहुत अच्छी स्टेप है। आठवीं स्टेप पे क्या होगा आपके साथ, यूवर टीम स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। मतलब जो आपके साथ टीम है वो सारी टीम सक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगी, अचीवमेंट करना स्टार्ट कर देगी, इनकम करना स्टार्ट कर देगी। और जब पूरी टीम की इनकम आना स्टार्ट होगी, उनके अचीवमेंट आना स्टार्ट हो गए, तो आप ऑटोमेटिक अचीवमेंट करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी सक्सेस होगी, सारी चीज होगी दोस्तों। और ये सबके साथ होता है दोस्तों। आठवीं स्टेप, जो व्यक्ति 7 स्टेप में टिका रहेगा वो 8वीं स्टेप में ऑटोमेटिक आएगा दोस्तों। उसको बड़े बड़े अचीवमेंट मिलेंगे, लग्जरी कार मिलेगी, लग्जरी बंगला मिलेगा, बड़े बड़े उसके चेक आएंगे, महीने की लाखों की इनकम आएगी, पर डे का 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 भी आएगा। हाई रिच के अंदर जो लोगों को आ रहा है, बड़े बड़े लीडर को आ रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी 7वीं स्टेप को फेस किया है, 7वीं स्टेप को आसानी से फेस किया उन्होंने। उनको पता था कि भाई हर स्टेज में हमारे साथ अलग अलग चीज़ें होंगी। सातों स्टेप को उन्होंने फॉलो करते हुए 8वीं स्टेप में उन्होंने सक्सेस को लिया है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 बाय 1 जितने भी स्टेज थी वो सारी स्टेज को क्लियर किया है दोस्तों। और 8वीं स्टेप में उनकी पूरी टीम सक्सेस ले रही है, बड़े बड़े चेक ले रही है, बड़े बड़े अचीवमेंट ले रही है। जब उनकी टीम लेगी तो जो उसकी अपलाइन थी पूरी टीम की वो तो ऑटोमेटिक लेगी दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है। आपकी अगर टीम अचीवमेंट ले रही है, बड़े बड़े चेक ले रही है, तो आपका तो ऑटोमेटिक आना है दोस्तों, क्योंकि ये टीम वर्क है दोस्तों। तो इसलिए जो भी स्टेज है नेटवर्क मार्केटिंग के या हाई रीच के, जो मैंने आज आपको बताए 8 स्टेज, ये 8 स्टेज कोई नई स्टेज नहीं है दोस्तों। हर नई यूज़र की ज़िंदगी में आती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग को या हाई रीच को ज्वाइन करता है, हर व्यक्ति, हर लीडर को इन स्टेज से गुजर के सक्सेस को पाना होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि हाई रीच में अगर आप किसी भी स्टेज से गुजर रहे हैं तो आप कन्फ्यूज मत होइए, डीमोटिवेट मत होइए दोस्तों, क्योंकि ये सबके साथ होता है दोस्तों। ये सबके साथ हो रहा है दोस्तों। डीमोटिवेट हमें नहीं होना है दोस्तों। दोस्तों स्टेज 8 में ये जो लोग आपकी टीम में हैं वो लगातार रैंक क्वालिफाई कर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि ये सब लोग रातों रात पैदा हो गए और आपकी टीम में अचानक ही तुक्के से ज्वाइन हो गए दोस्तों, ऐसा नहीं है। स्टेज 8 में ये जो लोग आपकी टीम में हैं वो लगातार क्वालिफाई, अचानक आपकी टीम में रातों रात नहीं आ गए। ये लोग पहले से ही मार्केट में थे, लेकिन हमारे अंदर इतनी काबिलियत या टैलेंट नहीं था कि हम इन लोगों को अपनी टीम में ला सके या इनको ज्वाइन करवा सके दोस्तों। ये नॉलेज का गेम है। अगर आपकी फील्ड का, नेटवर्क मार्केटिंग का या हाई रिच का आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे अच्छे लीडर आपकी टीम में नहीं ला सकते दोस्तों। ये लोग 8वीं स्टेप में आपके साथ आएंगे, 7वीं स्टेप में आपके साथ आएंगे, बट इसके लिए आपको नॉलेज बढ़ाना होगा, लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा अपनी फील्ड का, तब जाके आप कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे लीडर को ज्वाइन कर पाएंगे दोस्तों। अपने आप को लायक बनाने का और अपने आप को लगातार फर्दर इम्प्रूव करते जाने का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस।
इसमें सिर्फ आपको काबिल बनना है दोस्तों, टैलेंटेड बनना है। कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। लग्जरी कार, लग्जरी बंगला, एक अच्छा देश विदेश की यात्रा, फॉरेन ट्रिप, ये सारी चीज़ आपको मिलना है, बट उसके लिए आपको इसका खिलाड़ी बनना पड़ेगा। कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट चलेगा दोस्तों इसके अंदर। ये प्रोसेस अपनी वर्किंग में डालिए, अपने दिमाग में इसे छाप लीजिए, फिर आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे दोस्तों। ये प्रोसेस अपनी वर्किंग में डालिए, अपने दिमाग में से छाप लीजिए, फिर आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। यही प्रोसेस आपके अंदर जो जोश, वो जुनून, वो पागलपन लेके आती है, जो लगातार आपको और उससे ज़्यादा मजबूत बनता चला जाता है। यही प्रोसेस आपके अंदर जो जोश और जुनून और पागलपन लेके आती है, और ये लगातार आपको काम करने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है, आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देती है दोस्तों। आप स्ट्रगल पे काम कीजिए, स्ट्रगल पे काम कीजिए, चैलेंज को फेस कीजिए, आप एक दिन डायमंड बनेंगे दोस्तों। किसी भी सिस्टम के अंदर डायमंड बनने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, चैलेंज को फेस करना पड़ेगा, लर्निंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सभी लीडर ये करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं वो अर्श से फर्श पे पहुंचते हैं दोस्तों। आप इस स्ट्रेटजी पे काम कीजिए, आप फार्मूले पे काम कीजिए, आप प्रोसेस पे काम कीजिए, आप सफलता के सिद्धांतों पे काम कीजिए, आप नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रीच के बेसिक पे काम कीजिए। तो ऐसा कोई कारण नहीं कि आप इस बिजनेस के अंदर तेज़ी से सक्सेस ना हो, हाई रिच के अंदर तेज़ी से सक्सेस नहीं हो। पर डे का 5,000, 10,000, 20,000 नहीं कमाएंगे दोस्तों, पर आपको इस सिस्टम को 100% फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 8 स्टेप। ये 8 स्टेप अगर आप अच्छे से जानते हैं और इन सिद्धांतों पे चलेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग या हाई रीच में आप बड़ी कामयाबी ले सकते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू।